आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घी का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप घी का होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सस्ते से सस्ता घी कहाँ से खरीद सकते हो, घी की एजेंसी लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है और घी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सामान्यतः जो घी का बिजनेस है वो तीन तरीके से शुरू किया जाता है। जो सबसे और पहला कॉमन तरीका होता है वो होता है जो भी आपके एरिया की पॉपुलर ब्रांड है, जिसका कस्टमर बेस ज़्यादा है, उसकी एजेंसी या डीलरशिप लेके शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी ब्रांड की पहले से डीलरशिप ली हुई है तो भी आप उस एरिया में डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अगर पॉपुलर ब्रांड की बात करूं तो इंडिया में वो है अमूल हो गया, एवरीडे हो गया। एवरीडे जो प्रोडक्ट होता है वो नेस्ले कंपनी का आता है। इसी के साथ दोस्तों मदर डेयरी हो गया, पतंजलि का घी हो गया, श्री श्री हो गया, आशीर्वाद हो गया। ये ऐसी ब्रांड है जिनकी पहले से मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा है और इसका कस्टमर बेस पहले से होता है। तो आपको ज़्यादा जिस दिन से आप शुरू करते हैं उस दिन से ही आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका होता है ओपन मार्केट से आपने माल खरीदा या होलसेलर से आपने माल खरीदा और फिर आप अपने हिसाब से बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर अपन तीसरे तरीके की बात की जाए तो तीसरा तरीका होता है पैकिंग बिजनेस। पैकिंग बिजनेस क्या हो गया, डेयरी वगैरह से आपने माल खरीदा और उसकी छोटी छोटी पैकिंग 100 ग्राम की हो गई, आधा किलो की हो गई, 1 लीटर की हो गई, 5 लीटर की हो गई, ऐसी पैकिंग की आपने और फिर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके पूरे मार्केट में या फिर जो किराने वाले दुकानों के स्टोर है, किराना स्टोर है, उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता घी आप कहाँ से खरीद सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि घी के बिजनेस में जो होता है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। फ्रॉड इसलिए हो जाता है कि मिलावटी घी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बल्क में या क्वांटिटी में घी खरीदना चाहते हैं तो उसका शुरुआत में आप सैंपल लें और घी के लैब टेस्ट होते हैं, वहां से आप उसको टेस्ट जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी में परचेज करते हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद आप माल नहीं रिवर्ट कर पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर बात करें सस्ता घी कहाँ से खरीदें, तो सस्ते से सस्ता आप लोकल डेयरी से खरीद सकते हैं। घी के बिजनेस में ये नहीं होता कि आप बिजनेस तो करना चाहते हैं तमिलनाडु में और घी खरीद के ला रहे हैं राजस्थान में, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेज ही इतना लग जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखें। इसी के साथ दोस्तों, आप काफ़ी लोग घरों में भी घी निकालते हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा कर सकते हो और अपने आसपास के एरिया से ही खरीदना घी के बिजनेस में बेनिफिशियल होता है। इसी के साथ अगर आप ब्रांड से किसी भी ब्रांड की डीलरशिप या एजेंसी लेना चाहते हैं या उनका माल लेना चाहते हैं तो सर्टिफाइड जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसी से माल खरीदिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते होलसेलर हैं और आपको डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बता के भी माल सेल कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप घी के बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वो कैसे कमाया जा सकता है। देखिए, अच्छा मुनाफा आप घी के बिजनेस में होलसेलर को सेल करके कर सकते हैं, क्योंकि होलसेलर या जो किराने की दुकान वाले होते हैं वो क्वांटिटी में माल ले लेते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस में डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बना लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट बल्क में बिकना लग जाएगा और वो लोग जितनी मेहनत करेंगे उसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आप खुद की ब्रांड बना सकते हैं। अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं आप खुद की, तो उसकी मार्केटिंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक बार लोगों की जुबान में चढ़ गया तो वो प्रोडक्ट आपका लाइफ भर अच्छा बिकता रहता है। इसी के साथ दोस्तों, आप पैकिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी पैकिंग करके भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। अगर आप किसी भी ब्रांड की एजेंसी या डीलरशिप लेते हैं तो लगभग आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप डायरेक्टली शुरू करना चाहते हैं, ओपन मार्केट से शुरू करना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। बाकी इस बिजनेस में आप 1 करोड़ रुपए भी डाल देते हैं तो भी कम है, क्योंकि इसका मार्केट इतना बड़ा है, इसके जो यूजर हैं, इसका जो कस्टमर बेस है वो हर घर में उपयोग होने वाला
चीज़ है तो यह बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट की, तो वो प्रॉफिट आपको हर कंपनी अलग अलग प्रॉफिट देती है। जैसे एवरीडे हो गया या किसी भी डीलरशिप लेते हैं तो उसमें आपको अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। इसी के साथ वैसे सामान्यतः यह बिजनेस 8% से 35% तक का है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट किसको देते हैं। इसी के साथ आप वाइट लेवल मार्केटिंग भी कर सकते हो। मतलब क्या हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो मार्केट से प्रोडक्ट उठाती है और फिर अपनी ब्रांड का स्टिकर लगा के मार्केट में प्रोडक्ट देती है, तो उनको भी माल आप सप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, अपने विचार आपको दे सकूं। क्या पता कौन सा बिजनेस आइडिया आपका जीवन बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।